बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हमने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की सीरीज़ स्टार्ट की, इसमें आज लेक्चर 4 है जिसमें हम स्टडी करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग थ्रू इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट, टेस्टिंग मीन डिफरेंसेस बिटवीन टू ग्रुप्स। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहें। अब हम देखते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस मीन जिसमें हम मीन डिफरेंस जो है उसको स्पेसिफाई नहीं करते कि किस हमारे टू ग्रुप्स में से किस ग्रुप के मीन स्कोर ग्रेटर होंगे और किसके मीन स्कोर जो होंगे वो कम होंगे। अब हम देखते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस नॉट सपोर्टेड इफ टी वैल्यू इज नॉन सिग्निफिकेंट, सपोर्टेड इज इफ टी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट। क्योंकि इसमें मीन डिफरेंस मैटर ही नहीं कर रहा होता कि किस ग्रुप के मीन डिफरेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, जस्ट मीन डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि दोनों में से कि जो हम दो ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, टू ग्रुप मीन्स को, उनमें किस ग्रुप का मीन ज़्यादा होगा किसका कम होगा। नॉन डायरेक्शनल क्योंकि इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, तो हम इसमें स्पेसिफाई नहीं करते। इसलिए अगर टी टेस्ट की टी वैल्यू सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट हो तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, नॉट सपोर्टेड, और अगर टी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो तो इट वुड बी सपोर्टेड। अब हम देखते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जिसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे टू ग्रुप में से किस ग्रुप का मीन ज़्यादा होगा। तो अगर जो नॉट सपोर्टेड, इसकी टू कंडीशंस हैं जब हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, इफ़ टी वैल्यू इज़ नॉन सिग्निफिकेंट। तो बिल्कुल नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की तरह डायरेक्शनल भी, अगर टी वैल्यू टी टेस्ट की जो मेन वैल्यू है टी वैल्यू वो नॉन सिग्निफिकेंट हो तो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, चाहे वो नॉन डायरेक्शनल हो चाहे डायरेक्शनल हो। लेकिन अगर टी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो और मीन डिफरेंसेस अनडिज़ायरेबल हों, तब भी हमारा हिपोथेसिस एज स्टेटेड इन द हिपोथेसिस तब भी हमारा रिजेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे थे कि बॉयज़ के गर्ल्स के स्कोर्स डिप्रेशन पे ज़्यादा होंगे कंपेयर टू बॉयज़, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे जो रिज़ल्ट की आउटपुट है इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट की, उसकी टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है लेकिन स्कोर्स बॉयज़ के ज़्यादा हैं डिप्रेशन पे, तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि गर्ल्स के ज़्यादा होंगे, हमने तो डायरेक्शन दे दी थी, तो इस केस में भी हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर टू कंडीशंस हमारी आउटपुट मीट करती है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की, तो तब हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि टी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो, सेकंड जो मीन डिफरेंसेस हैं आर डिज़ायरेबल एज स्टेटेड इन द हाइपोथेसिस, कि जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने जो एंटिसिपेट किया था कि इस ग्रुप को ज़्यादा हो, पहली बार टी वैल्यू टी टेस्ट की सिग्निफिकेंट हो आउटपुट पे, सेकंड कि वो मीन भी उसी तरह मीन स्कोर्स हों जिस ग्रुप के हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मीन स्कोर्स ग्रेटर होंगे उसके ग्रेटर ही हों, तब हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अब हम आउटपुट को सामने रख के देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम नॉट सपोर्टेड इफ़ टी वैल्यू इज़ नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये हम देखते हैं हमारा फर्स्ट जो सर्जिकल रिकवरी पे हमने जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में डिफरेंस देखा है, ये इनका मीन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अब हम देखते हैं कि सर्जिकल रिकवरी पे ये जो टी वैल्यू है, ये टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है 0.012। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये नॉन सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। अब नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस मींस देयर विल बी मीन डिफरेंसेस इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम ऑन सर्जिकल रिकवरी, इस तरह का नॉन डायरेक्शनल होगा। अब हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि मीन डिफरेंस में किस ग्रुप के, यानी न्यूक्लियर और जॉइंट में से किस ग्रुप के स्कोर्स जो हैं वो हायर होंगे और किसके स्कोर्स लो होंगे, लोअर होंगे। तो इसका जब हमने स्पेसिफाई नहीं किया तो जस्ट अगर टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है और तो टी वैल्यू सिग्निफिकेंट होने की वजह से नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा टी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट हो तो हमारा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं थ्रेट अवॉइडेंस, ये इसके मीन डिफरेंसेस हैं और ये देखें ये इसकी टी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट है। अब क्योंकि थ्रेट अवॉइडेंस की टी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट है, इसलिए ये जो हमारा हाइपोथेसिस है चाहे नॉन डायरेक्शनल, ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर टी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट हो तो इट मीन देयर इज नो मीन डिफरेंस। अब हम देखते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। पहली कंडीशन इफ़ टी वैल्यू इज़ नॉन सिग्निफिकेंट, जैसे कि ये थ्रेट अवॉइडेंस में है, अगर टी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट हो तो चाहे हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो चाहे नॉन डायरेक्शनल हो, हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। हम टी वैल्यू अगर नॉन सिग्निफिकेंट हो तो फर्दर मीन डिफरेंस स्कोर का देखेंगे ही नहीं। लेकिन इफ़ टी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट बट दी मीन डिफरेंसेस आर अनडिज़ायरेबल एज स्टेटेड इन द हाइपोथेसिस, लेकिन अगर जैसे कि फर्स्ट केस में सर्जिकल रिकवरी में टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है लेकिन अगर मीन डिफरेंसेस अनडिज़ायरेबल हो, अनडिज़ायरेबल कैसे हो सकते हैं? अगर हमारा हाइपोथेसिस हो सपोज के स्टूडेंट्स फ्रॉम जॉइंट फैमिली
would score higher on surgical recovery as compared to students from nuclear family, or patients from joint family will score higher on सर्जिकल रिकवरी एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फैमिली। तो अब हम देखेंगे कि सर्जिकल रिकवरी में टी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन यहाँ पे स्कोर्स मीन स्कोर्स किसके जो हैं ग्रेटर हैं, वो हैं न्यूक्लियर के, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जॉइंट के। तो इस केस में जब टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है लेकिन हमारे जो मीन डिफरेंस है वो डिज़ायरेबल, मीन डिफरेंसेस आर अनडिज़ायरेबल, वो हाइपोथेसिस एज स्टेटेड इन द हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग नहीं है, तब भी हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। हमारा हाइपोथेसिस कब एक्सेप्ट होगा? इफ़ टी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एंड मीन डिफरेंसेस आर डिज़ायरेबल एज स्टेटेड इन द हाइपोथेसिस। जैसे सर्जिकल रिकवरी में टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, और अगर हमारा ये हाइपोथेसिस होता कि सर्जिकल पेशेंट्स फ्रॉम nuclear family would score higher on surgical recovery compared to joint family। तो अब हमारी पहली बात टी वैल्यू सिग्निफिकेंट, सेकंड ये कि हमने जो जैसे एंटिसिपेट किया कि हमारे न्यूक्लियर फैमिली के स्कोर्स सर्जिकल रिकवरी पे ग्रेटर होंगे कंपेयर टू जॉइंट फैमिली, मीन डिफरेंसेस भी उसी तरह के आए, तो इस तरह से हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस सपोर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इन हाइपोथेसिस को सामने रखते हुए कि हमारे कौन से हाइपोथेसिस सपोर्ट हो रहे हैं, नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल में से कौन से हमारे नॉट सपोर्टेड हैं। देयर विल बी मीन डिफरेंसेस ऑन सर्जिकल रिकवरी अमंग पेशेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये अब एक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, जिसमें ये सिर्फ कहा गया है कि सर्जिकल रिकवरी पे मीन डिफरेंस होगा, ये नहीं बताया गया कि किस ग्रुप के ज़्यादा होंगे। तो हम देखते हैं देयर विल बी मीन डिफरेंसेस ऑन सर्जिकल रिकवरी इन पेशेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये सर्जिकल रिकवरी है और ये टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, तो टी वैल्यू सिग्निफिकेंट होने की वजह से ये हाइपोथेसिस सपोर्ट हो जाएगा। देयर विल बी मीन डिफरेंस ऑन थ्रेट अवॉइडेंस अमंग पेशेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब जो है ये थ्रेट अवॉइडेंस है, इस पे मीन डिफरेंसेस नहीं हैं क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट है, टी की वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट है, इसलिए हमारा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। पेशेंट्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम विल एग्जिबिट हायर मीन स्कोर्स ऑन सर्जिकल रिकवरी एज कम्पेयर टू जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब हम देखते हैं सर्जिकल रिकवरी पे पहले हम देखेंगे टी वैल्यू, वो सिग्निफिकेंट है, फिर हम देखेंगे क्या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। अब ये डायरेक्शनल है, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि जस्ट मीन डिफरेंसेस नहीं है ग्रुप्स में, बल्कि न्यूक्लियर फैमिली के सिस्टम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हायर स्कोर्स करेंगे सर्जिकल रिकवरी पे कंपेयर टू जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो अब हमारा जो है सर्जिकल रिकवरी पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी टी वैल्यू तो सिग्निफिकेंट है। अब हम देखते हैं कि क्या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के स्कोर्स हायर हैं। ये न्यूक्लियर के हैं, ये न्यूक्लियर के स्कोर्स हैं 47.94 और जॉइंट के हैं 44.08। तो इसका मतलब ये हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया कि ना सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, बल्कि न्यूक्लियर जो फैमिली सिस्टम है उसके पेशेंट्स के स्कोर्स जॉइंट फैमिली सिस्टम के स्कोर से हायर हैं। तो ये दोनों कंडीशंस यानी कि हमारे टी वैल्यू भी सिग्निफिकेंट है और मीन डिफरेंसेस भी डिज़ायर्ड डायरेक्शन है, तो ये हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। पेशेंट्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम विल एग्जिबिट हायर मीन स्कोर्स ऑन थ्रेट अवॉइडेंस एज कम्पेयर टू जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब पहली बात हम देखेंगे थ्रेट अवॉइडेंस पे ये टी वैल्यू है, ये सिग्निफिकेंट, ये नॉन सिग्निफिकेंट। जब ये नॉन सिग्निफिकेंट है तो हम फर्दर मीन डिफरेंस देखेंगे ही नहीं, हमारा हाइपोथेसिस सेकंड हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थ्रेट अवॉइडेंस पे हमारी टी वैल्यू ही नॉन सिग्निफिकेंट है, तो मीन डिफरेंस हम देखेंगे ही नहीं। पेशेंट्स ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम विल एग्जिबिट हायर मीन स्कोर्स ऑन सर्जिकल रिकवरी एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। अगर ये हाइपोथेसिस हो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के स्कोर्स के पेशेंट्स के स्कोर ज़्यादा होंगे सर्जिकल रिकवरी पे कंपेयर टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, पहले हम सर्जिकल रिकवरी पे टी वैल्यू देखेंगे, ये टी वैल्यू और ये सिग्निफिकेंट है। अब हम देखते हैं क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम के वाकई ज़्यादा हैं कंपेयर टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इस हाइपोथेसिस के मुताबिक। तो ये जॉइंट फैमिली के स्कोर 44.08 हैं, जबकि न्यूक्लियर फैमिली के 49.94 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है सर्जिकल रिकवरी पे, लेकिन जो मीन्स स्कोर्स हैं वो डिज़ायरेबल नहीं है। इसमें एंटिसिपेट किया गया था कि जॉइंट फैमिली के ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर के ज़्यादा हैं, इसलिए ये हाइपोथेसिस भी टी वैल्यू सिग्निफिकेंट होने के बावजूद रिजेक्ट हो जाएगा। पेशेंट्स ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम विल एग्जिबिट हायर मीन स्कोर्स ऑन थ्रेट अवॉइडेंस एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। अब ये भी एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। पहली बात हम कि पेशेंट्स ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम के इसके ज़्यादा स्कोर्स होंगे थ्रेट अवॉइडेंस पे कंपेयर टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम।
ये थ्रेट अवॉइडेंस पे पहले टी वैल्यू देखेंगे, क्योंकि टी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट है, इसलिए फर्दर मीन डिफरेंसेस देखेंगे ही नहीं और ये हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट हाइपोथेसिस, देयर विल बी मीन डिफरेंस ऑन सर्जिकल रिकवरी अमंग पेशेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये APS 7 का के मुताबिक के अकॉर्डिंगली फॉर्मेटेड टेबल है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का। देयर विल बी मीन डिफरेंस ऑन सर्जिकल रिकवरी अमंग पेशेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। सर्जिकल रिकवरी पे न्यूक्लियर और पेशेंट्स ऑफ न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली सिस्टम की जस्ट टी वैल्यू क्योंकि सिग्निफिकेंट है, इसलिए ये पहला हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। सपोर्टेड बिकॉज टी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि मीन डिफरेंस तो हम देखेंगे ही नहीं, जस्ट मीन उन्होंने कहा कि मीन डिफरेंसेस होंगे, ये नहीं कि किस ग्रुप के ज़्यादा होंगे। सेकंड, देयर विल बी मीन डिफरेंस ऑन थ्रेट अवॉइडेंस अमंग पेशेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। थ्रेट अवॉइडेंस पे टी वैल्यू देखेंगे, वो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो ये हाइपोथेसिस वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। नॉन सिग्निफिकेंट नॉट सपोर्टेड बिकॉज टी वैल्यू इज़ नॉन सिग्निफिकेंट, तो हम मीन डिफरेंस देखेंगे ही नहीं, वो तो उसमें क्योंकि टी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट है। अब हम देखते हैं पेशेंट्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम विल एग्जिबिट हायर मीन स्कोर्स ऑन सर्जिकल रिकवरी एज कम्पेयर टू जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये सर्जिकल रिकवरी पे न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के स्कोर्स हायर होंगे कंपेयर टू जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये देखें 47.95 इसके हायर हैं कंपेयर टू, पहले हमने टी वैल्यू देखी, टी वैल्यू भी सिग्निफिकेंट है, स्कोर भी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के ज़्यादा हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम पे सर्जिकल रिकवरी पे। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस सपोर्टेड बिकॉज टी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एंड मीन डिफरेंसेस आर डिजायरेबल। पेशेंट्स, तो ये पहला हमारा हाइपोथेसिस जो नॉन डायरेक्शनल था ये भी सपोर्ट हो गया, दूसरा नॉट सपोर्टेड, ये वाला नॉट सपोर्टेड है, थर्ड हमारा अब फिर सपोर्ट हो गया, ये वाला हमारा थर्ड हाइपोथेसिस सपोर्टेड। उसके बाद फोर्थ हाइपोथेसिस, पेशेंट्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम एग्जिबिट हायर मीन स्कोर्स ऑन थ्रेट अवॉइडेंस कंपेयर टू जॉइंट फैमिली सिस्टम। थ्रेट अवॉइडेंस पे न्यूक्लियर के ज़्यादा होंगे कंपेयर टू जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब न्यूक्लियर के ज़्यादा हैं कंपेयर टू जॉइंट फैमिली सिस्टम, लेकिन क्योंकि टी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट है, इसलिए ये डायरेक्टली हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। नॉट सपोर्टेड बिकॉज टी वैल्यू इज़ नॉट सपोर्टेड बिकॉज टी वैल्यू इज़ नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये फोर्थ पे क्योंकि टी वैल्यू ही नॉन सिग्निफिकेंट है, तो हम बॉदर ही नहीं करेगा कि मीन डिफरेंसेस डिज़ायरेबल हैं या नहीं है, तो ये भी नॉट सपोर्टेड हो जाएगा। अब हम फिफ्थ देखते हैं, पेशेंट्स ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम विल एग्जिबिट हायर मीन स्कोर्स ऑन सर्जिकल रिकवरी एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। सर्जिकल रिकवरी पे जॉइंट फैमिली सिस्टम के स्कोर ज़्यादा होंगे कंपेयर टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। पहले हम सर्जिकल रिकवरी पे टी वैल्यू देखेंगे, ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसने कहा था कि जॉइंट फैमिली के स्कोर ज़्यादा होंगे मीन स्कोर्स कंपेयर टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, क्योंकि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, जॉइंट के हैं 44.04 और उसके हैं 47.95, तो जॉइंट के ज़्यादा नहीं है बल्कि कम है। अब क्या, नॉट सपोर्टेड बिकॉज टी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट। अब टी वैल्यू तो सिग्निफिकेंट है बट मीन डिफरेंसेस आर अनडिज़ायरेबल, तो ये फिफ्थ में क्योंकि मीन डिफरेंसेस अनडिज़ायरेबल हैं, इसलिए ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। पेशेंट्स ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम विल एग्जिबिट हायर मीन स्कोर्स ऑन थ्रेट अवॉइडेंस एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। थ्रेट अवॉइडेंस पे जॉइंट फैमिली सिस्टम के स्कोर ज़्यादा होंगे कंपेयर टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। सबसे पहले हम टी वैल्यू देखेंगे, टी वैल्यू ही नॉन सिग्निफिकेंट है, तो उसको मीन डिफरेंसेस बॉदर ही नहीं, मैटर ही नहीं करेंगे, तो इस तरह हमारा सिक्स हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट हो जाएगा। नॉट सपोर्टेड बिकॉज टी वैल्यू इज़ नॉन सिग्निफिकेंट। होप सो आपको इस वीडियो से जो आपके कंपैरेटिव हाइपोथेसिस होते हैं, जब हम टू ग्रुप मीन्स को कंपेयर करते हैं, जैसे जेंडर, जैसे फैमिली सिस्टम, जैसे रेजिडेंस रूरल अर्बन, जैसे लिटरेट इलिटरेट, जो भी दो ग्रुप्स हैं, मैरिड जो है सिंगल, जो भी टू ग्रुप्स मीन्स को हम जब कंपेयर करते हैं तो उसके लिए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज़ करते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की SPSS के आउटपुट से एनालिसिस करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।